इंडेक्स में कंटेंट्स दिए हुए बिल्कुल लिखा होता है कि किस पेज पे कौन सा कंपोजिशन या कौन सा आर्टिकल है या कौन सा क्या है, ठीक है, कौन सी लेसन है, किस पेज पे कौन सी लेसन है। यानी हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यानी इससे हमें पता चलता है कि इस बुक में कौन कौन सी लेसन है ना, ठीक है, हमें पता चलता है कि इस बुक में कौन कौन सी लेसन है। तो जब हम फिर उस लेसन को इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, तो वहां उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक, वहां पूरी उसकी स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टाइटल में है, आपके इंडेक्स में है ट्रीज, तो वहां ट्रीज लिखा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस ट्रीज के उस बाब पे जाते हो, उस लेसन पे जाते हो, वहां ट्री का सारा कंपोजिशन लिखा होता है, उसका सारा डिटेल लिखा होता है, ट्री क्या होता है पूरा, है ना। यस सर, इन डिटेल। लेकिन वो आगे क्या इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में पता चलता है कि किस पेज पे क्या है, और इस किताब में कौन कौन सी लेसन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ हम पहले हम फंक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी इससे हमें पता चलता है कि आगे हम ये फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जब हम उस फंक्शन को आगे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन है, उसकी पूरी डिटेल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या काम लेंगे, दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन। हाँ, वही तो अब हम ये बोलते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्लास के अंदर भी हो सकती है और डेफिनेशन क्लास के बाहर भी हो सकती है। क्लास के अंदर भी हो सकती है डेफिनेशन, और क्लास के बाहर भी। अपनी मर्जी है, प्रोग्रामर की मर्जी है, ठीक है, वो क्लास से बाहर भी लिख सकता है और क्लास के अंदर भी लिख सकता है, ये फैसिलिटी है। लेकिन ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास छोटा प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है 1000 लाइन्स तक, ठीक है, 2000 लाइन्स तक अगर हमारे पास प्रोग्राम है, तो हम इनसाइड ही लिखते हैं, इनसाइड लिखते हैं, ठीक है। वहां बनाई डेफिनेशन, वहां डेफिनेशन बनाई, और वहां डिक्लेरेशन बनाई, वहां डेफिनेशन भी लिखी साथ में, ठीक है, वहां ही लिखी। जैसे आप अपनी नोटबुक बनाते हो, नोटबुक में कोई इंडेक्स नहीं होता है, नो सर, ठीक है, आप ऊपर लेसन का नाम लिखते हो, ठीक है, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो। जैसे आपने 10th में बनाई होगी कंपोजिशन कॉपी आपने, ठीक है, ऊपर कंपोजिशन का नाम होता है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, कोई इंडेक्स आप सामने नहीं रखते हैं, ठीक। यानी अगर हमारे पास छोटा होगा, वो बहुत कम होंगे, वो कंपोजिशन में भी है। अगर थोड़े कंपोजिशन है, 5, 6, 10 है, तो 10 तक हमें इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर कोई बड़ी बुक है ना, कोई बड़ी बुक है, तो इंडेक्स रखना जरूरी है कि हम कितने पेज उसमें ये देखेंगे एक एक करके कि कहाँ कौन सा कंपोजिशन है, अगर बड़ा होगा। अगर छोटी बुक होगी तो इंडेक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो सेम इज द केस विद द प्रोग्रामिंग। अगर छोटा प्रोग्राम है तो हम इनसाइड क्लास डेफिनेशन लिखते हैं, अगर बड़ा प्रोग्राम तो आउटसाइड लिखते हैं। लेकिन क्लास में हम क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, यानी इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि हम आगे कौन कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको नोट्स भी डाल दिया, आपने देखे डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स। डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको नोट्स डाले, शायद 5-6 पेज हैं टोटल। इसमें आपको ये भी नोट्स भी हैं, नोट्स के साथ साथ इसमें प्रोग्राम्स भी हैं, नोट्स भी हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर पास होना चाहिए, 60%, 70% मार्क्स आने चाहिए, तो वो ये नोट्स याद करें अच्छी तरह, उनको मिलेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 90+ मार्क्स आने चाहिए, तो फिर उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ना है।
जो मैं आप नोट्स में इसको बिल्कुल कंपेक्ट करके आपको भेजें, यानी 1 यूनिट का मैं 5 पेज 6 पेज आपको नोट्स भेजता हूँ, उसमें आपको 100% तो कवर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो सही तो ये 100 का कवर नहीं होगा, लेकिन 70% 80% मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके नोट्स पढ़ के, ठीक है। लेकिन जो बोलते हैं मुझे बस अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो उनके लिए और पढ़ना फिर जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भेजे हैं, वो बहुत बड़े, वो 200 पेज नोट्स हैं, वो आप पढ़ सकें थारोली। ओके, क्लास आपको समझ आ गया है ना? क्लास मैंने पढ़ाया आपको, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास, फिर क्लास नेम, फिर बॉडी लिखते हैं, अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं और डेटा मेंबर्स होते हैं, कुल मिला के उनको बोलते हैं क्लास मेंबर्स। उसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्शन, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्शन, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड सेक्शन। पब्लिक सेक्शन हाँ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, प्राइवेट सेक्शन सिर्फ वही क्लास इस्तेमाल कर सकता है, और प्रोटेक्टेड जो डिराइव्ड क्लास होगा वो इस्तेमाल कर सकता है। मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, जी मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, ये क्लास की एग्जांपल है, क्लास आइटम, इंट नंबर, ठीक है, फ्लोट कॉस्ट। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल जी विद द सर। स्क्रीन? ओके, यस सर। फिर है पब्लिक में गेट डेटा इंट ए इंट बी, ठीक है। ये गेट डेटा क्या है? फंक्शन है, मैंने आपको बताया फंक्शन की निशानी क्या होती है, इसके सामने 2 शॉर्ट ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट ब्रेस में कभी कुछ नहीं होता है, कभी खाली होते हैं बीच में, कभी इनमें कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है इंट ए इंट बी, कभी खाली भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पुट डेटा, इसके भी देखिए एक ब्रेस यहाँ है, ठीक है, पैरेंथेसिस, कंप्यूटर बोले पैरेंथेसिस, एक पैरेंथेसिस यहाँ है और दूसरा पैरेंथेसिस ये है, वो बीच में लिखा वाइड, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन की निशानी है। आप इसके बारे में देखिए, कास्ट के आगे कुछ नहीं है ना, कास्ट के आगे नहीं है कोई पैरेंथेसिस नहीं है, नंबर के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, ये क्या है? ये डेटा मेंबर्स है, ये डेटा मेंबर्स हैं और ये मेंबर फंक्शंस हैं। हाँ, तो ये हो गई, देखो ये बनाए क्लास सामने, ये गेट डेटा क्या है? फंक्शन, या फंक्शन, और दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। समझ आ गई बात? हमने फंक्शन बनाई, काम नहीं लिया इसे अभी, इंडेक्स है। गेट डेटा क्या है? फंक्शन का नेम है, ठीक है। और पुट डेटा क्या है? क्या है? पुट डेटा भी फंक्शन का नेम है, पुट डेटा भी फंक्शन का नेम है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज आपको और समझाता हूँ, जो ये वर्ड सामने लिखा है वर्ड, ये वर्ड, ठीक, वर्ड का मतलब है जो ये गेट डेटा है, जब ये काम करेगा वो वहां ही काम खत्म करेगा और वापस कुछ नहीं भेजेगा, वापस कुछ नहीं भेजेगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ वर्ड, वर्ड मीन्स नथिंग, ठीक है, वर्ड मीन्स नथिंग, यानी क्या, जब आपको ऐसे समझाता हूँ, आप जाते हो दुकान पे जाते हो, ठीक है, ठीक है, या आप फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, ठीक है, आप वहाँ कुछ खाते हो, आप साथ कुछ लाते हो नहीं, जो भी करते हो वहाँ ही करते हो ना, खाते पीते वहाँ हो ना, घर के आते हो खाली आते हो ना, घर खाली आते हो, ठीक है, दैट इज वर्ड, आपने काम किया वहाँ लेकिन साथ कुछ नहीं लाया, वापस कुछ नहीं लाया, ठीक है, खाली आए, वापस खाली आए, दैट इज वर्ड, ठीक है। इसके बारे अगर आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप फ्रूट लेते हो बाजार से, तो आप क्या करते हो? उनको घर लाते हो ना, ठीक है, तो आप घर लाते हो, वो वर्ड नहीं है, यानी आप वहाँ काम, आपने गए बाजार, वहाँ काम किया, लेकिन वहाँ कुछ आपने वापस लाया, ओके, दैट इज नॉट वर्ड। वर्ड है जब आप काम किया वहीं खत्म किया, वापस कुछ नहीं देगा, यानी हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो गेट डेटा फंक्शन है, ये वापस कुछ नहीं लाएगा, काम वहीं करेगा, खत्म करेगा, वापस कुछ नहीं भेजेगा, यानी कंपाइलर इंतजार नहीं करेगा मुझे कुछ वापस देगा। ओके,
और जो इसके अंदर है पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर लिस्ट क्या बोलते हैं? पैरामीटर लिस्ट, ठीक है, ओके। या इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स भी, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंटलिस्ट, ठीक है। इसके दो आर्गुमेंट है, देखिए, इंट ए और कामा के बाद है इंट बी, यानी कामा तक एक है, कामा के बाद दूसरा है। ये एक भी हो सकता है, ठीक है, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है, गेट डाटा जब यहाँ से ये ए और बी का मतलब है हम यहाँ से ए भेजते हैं और क्या भेजते हैं, और क्या भेजते हैं, ठीक, और बी भेजते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप दुकान पे जाते हो ना, आप दुकान पे जाते हो तो आप हाथ में क्या लेते हो, यहाँ से पैसे, ठीक है, आप पैसे लेते हो यहाँ से, वहां से फिर कुछ लाते हो, ठीक है, ठीक। यानी ये जो इसके अंदर होता है गेट डाटा के अंदर, ये आप यहाँ से भेजते हो उसको, फंक्शन को। ये ए आपने यहाँ से भेज दिया और बी भी आपने यहाँ से भेज दिया, ठीक, आ गया बात, आ गई समझ में। और इंट का मतलब आपको पता ही होगा, इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू है। जो ए है, जो मैं यहाँ वैल्यू भेजता हूँ, ए का वैल्यू, वो इंटीजर टाइप है। इंटीजर में आपको दोहराता हूं, इंटीजर क्या होता है, इंट मींस इंटीजर, यानी ये वैल्यू या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या नेगेटिव नंबर हो सकता है, या जीरो हो सकता है ना, दैट इंटीजर। लेकिन ये डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है, यानी पॉइंट वाला। अंडरस्टैंड मी? Yes, sir. इसके बाद इंट भी है। इंट का मतलब भी यही है कि हम इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, और वैल्यू कहाँ से, बी से भेज रहे हैं। यानी हम बी में वैल्यू डालते हैं और वही फिर सेंड करते हैं आगे। आगे दूसरी फंक्शन लीजिए, ये वॉइड पुट डेटा। वॉइड का मतलब आपको समझ आ गया, जो सामने का वॉइड, यानी ये कुछ नहीं वापस लाएगा। पुट डेटा फंक्शन का नाम है, इसके अंदर वॉइड है, यानी यहाँ से हम कुछ नहीं भेजते हैं, यहाँ से हम कुछ नहीं भेजते हैं। जैसे आपका कोई ये शॉपकीपर है, ठीक है, वो परमानेंट आपका शॉपकीपर है, वो उसको आपका जो बाप है उसको एक महीने के बाद उसकी पेमेंट करता है सारी, तो वो बोलता है, घर वाले आपको बोलते हैं जाओ वहां से कोई चीज ला, तो आप यहाँ से कुछ तो पैसे नहीं देते हो, आप जाते हो वहां से लाते हो, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं देते हो। दैट इज वाइड, यानी यहाँ से हम कुछ नहीं देते हैं, खाली जाते हैं यहाँ से। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यानी यहाँ से हम कुछ नहीं देते हैं, वहां हम दो वैल्यू भेजते हैं, ए भेजते हैं और बी भेजते हैं, यहाँ कुछ नहीं भेजते हैं यहाँ से, ठीक। जो वहां से वापस आएगा वो ये बताता है पहला का। पहला अगर मैं लिखूंगा यहाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहाँ इंट, INT इंट लिखूंगा, यानी इसका मतलब क्या है, वहां से इंटीजर वैल्यू वापस आएगा। यानी जब ये पुट डेटा वहां काम करेगा तो वहां से कैसा, कौन सा वैल्यू वापस आएगा, इंटीजर टाइप वैल्यू वापस आएगा, ठीक है। तो भी डिक्लेरेशन, यानी ये हमें बताता है स्ट्रक्चर, जो हम फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ से क्या जाता है, वहां से क्या आता है। अभी न कुछ यहाँ से गया, अभी न कुछ वहां से कुछ आया, ठीक, लेकिन पता चला कि ये ऐसा, यहाँ से ये जाएंगे, दो वैल्यू जाएंगे, जैसे ऊपर है ए बी, यहाँ से दो वैल्यू जाएंगे, वहां से कुछ वापस नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। ओके, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, पहले हम लिखेंगे outside the class definition, outside the class definition, ये लिखिए आप। आपके पास रफ पेन है? Yes, sir. Do you have the rough and pen? Start writing. जी सर बोलिए। जी, the general form
The general form of a member function. The general form Of a member function. Of a member function is लिखा of a member. जी सर. लिखिए, फिर लिखिए नीचे रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप. अब सब अब सब क्लास जाओ कर यार बात फोन. हाँ हाँ अच्छा ठीक है, भगवान बात यार बात. रिटर्न टाइप, क्लास नेम, फिर 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम है, 4 डॉट है ना. फिर है फंक्शन नेम, फिर है आर्गुमेंट लिस्ट. आर्गुमेंट डिक्लेरेशन, आर्गुमेंट लिस्ट डिक्लेरेशन. ओके, के बाद है कर्ली ब्रेस. कर्ली ब्रेस के बाद है फंक्शन बॉडी. इसके बाद है इसके बाद है कर्ली ब्रेस क्लोज. ये जनरल फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म. ओके Yes. लिखा. अब मैं समझाता हूं इसको. पहले रिटर्न टाइप है ना. रिटर्न टाइप ये देखिए, पहले क्या लिखा हमने, वर्ड. ऊपर देखिए वर्ड लिखा पहले. Yes sir. इंट भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप. अभी बोला रिटर्न टाइप, मैंने अभी बोला ये रिटर्न करेगा या कुछ नहीं करेगा, है ना. इसको Yes, इसलिए sir. इसको बोले रिटर्न टाइप, यानी वहां से कुछ आएगा या नहीं आएगा, ये रिटर्न टाइप. इसके बाद लिखते हैं हम क्लास नेम. क्या लिखते हैं, Class name. क्लास नेम. यानी क्लास नेम का मतलब है कि ये किस क्लास की फंक्शन है. हमारे पास 2-3 क्लास हो सकते हैं ना. Yes sir. हमारे पास 2-3 क्लास हो सकते हैं. ये किस क्लास की फंक्शन है, उस क्लास का नेम लिखना है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ बताते हैं. देखिए एक क्लास ऊपर हो गया, ये है ना क्लास आइटम. दूसरा हो गया हमारा फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट. नहीं, मैंने दूसरा क्लास बना दिया. इसको भी लिखेंगे थोड़ा, केयर लिखेंगे, केयर नेम. ठीक है, एंटर मार्क हो गई. इसका पब्लिक, ठीक है, तो लिखेंगे वाइड. गेट मार्क्स बनाएंगे एक फंक्शन हम, और दूसरी फंक्शन बनाएंगे हम वाइड पुट मार्क्स. क्लोज करेंगे ऐसे, फिर डालेंगे सेमीकोलन. कितने क्लास बन गए, 2 क्लास. 2. बनाए 2 क्लास, ठीक है. मेंबर फंक्शन कितनी बन गई, उसकी 2, ठीक है, और इसकी 2. देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ गेट मार्क्स की जगह लिखता हूँ गेट डेटा. गेट डेटा, ठीक है. ओके, आप देखिए यहाँ रिटर्न टाइप तो ठीक है, यहाँ वर्ड या इंट हो सकता है. क्लास नेम, ठीक है, यानी मैं किस क्लास की फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ.
इस्तेमाल करता हूं, क्या ये क्लास स्टूडेंट है? एक क्लास स्टूडेंट है या और कोई क्लास है? किस क्लास का है? ठीक है, किस क्लास का है? ठीक है, यानी हमें यहाँ क्लास का नेम लिखना है जिस क्लास के हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये फंक्शन नेम मैंने कौन सी फंक्शन, गेट डेटा है, पुट डेटा है, ये गेट डेटा है, पुट डेटा है। अगर मैं यहाँ गेट डेटा लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझे। रिटर्न टाइप मैं लिखूंगा यहाँ ऐसे void, लिखा void, ठीक है। void के बाद क्या है, क्लास नेम, क्लास लिखूंगा मैं स्टूडेंट, लिखा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ फंक्शन नेम लिखूंगा मैं गेट डेटा, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा मैं ये, यानी ये कुछ नहीं, ये इसका है, यहाँ लिखूंगा बॉडी, बॉडी हम बाद में देखते हैं बॉडी में क्या लिखेंगे। देखिए इसे क्या पता चला आपको? देखिए मैंने क्या लिखा, void स्टूडेंट, void है रिटर्न टाइप, ठीक है। स्टूडेंट है क्लास का नेम, क्लास का नेम, गेट डेटा, ठीक है। अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर मैं यहाँ क्लास का नेम नहीं लिखूं, स्टूडेंट यहाँ नहीं लिखूं, तो गेट डेटा दो क्लास में है। इसमें भी देखिए ये स्टूडेंट क्लास में भी गेट डेटा है ना? Yes, sir. ठीक है, ऊपर के क्लास में भी गेट डेटा है, दूसरा क्लास देखिए, ये कौन सा क्लास है ऊपर, आइटम, इसमें भी गेट डेटा है। ये हमें कैसे पता चलेगा ये किस क्लास की फंक्शन है, ये गेट डेटा किस क्लास का है? क्या ये आइटम क्लास का गेट डेटा है या स्टूडेंट क्लास का गेट डेटा है? ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लिखना यहाँ पड़ता है, हमें यहाँ क्लास का नेम लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी राइट हियर द नेम ऑफ द क्लास। देखिए क्लास का इस स्टेप पे समझ आ गया बात, क्या है क्लास का नेम। ओके, इसके बाद फंक्शन नेम, यानी फंक्शन कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट यानी ये जो इंट ए हमें लिखा ऊपर या इंट बी, कभी आर्गुमेंट लिस्ट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कभी हम वाइड लिखते हैं, कभी हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम किस तरह फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम क्लास के बाहर आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखेंगे तो तरीका क्या है लिखने का, पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, यानी इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, केयर लिखते हैं, वाइड लिखते हैं। इसके बाद क्लास नेम लिखते हैं, यानी किस क्लास की फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी दो डॉट्स, दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वहां लिखो नीचे रफ पे, फिर क्या? इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, SCOP, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, RESOLUTION, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका काम क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं इसका काम क्या है? हाँ, इसका काम है इट जॉइन्स द क्लास विद द फंक्शन, ये ज्वाइन करता है क्लास और फंक्शन को। इसके लेफ्ट साइड में है क्लास नेम, है ना, क्या राइट साइड में क्या है, फंक्शन नेम, ठीक है। यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम ये है, ये हमें बताता है कि कौन सा क्लास है और उस क्लास की कौन सी फंक्शन है, ठीक है। लिखिए थोड़ा इस पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पे। Join the class with functions. Yes, बोलिए। it joins the class. Yasmin Manoj. It joins the Continue. class with the function. It joins the Function. class with the function which we are using.
अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है, यानी रिटर्न टाइप क्या है, यानी फंक्शन का, ये रिटर्न टाइप क्लास का नहीं है। ये रिटर्न टाइप के बाद यहाँ क्या है, क्लास का नेम है ना, क्लास नेम। ये क्लास का रिटर्न टाइप नहीं है, ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ये बात याद रखिएगा, ये फंक्शन नेम जो यहाँ फंक्शन नेम आएगा उसी का रिटर्न टाइप है, क्योंकि क्लास रिटर्न नहीं करता है कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी रिटर्न टाइप का मतलब ये फंक्शन जो हम यहाँ आगे इस्तेमाल करते हैं वो क्या रिटर्न करेगी। क्लास नेम का मतलब है ये कौन सी क्लास की फंक्शन है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मकसद है कि हम जोड़ते हैं क्लास को फंक्शन के साथ। फंक्शन नेम है कि हम कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट डिक्लेरेशन, यानी हम इसमें आर्गुमेंट वैल्यू भेजते हैं यहाँ से या नहीं भेजते हैं। अंडरस्टैंड? तो एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा यहाँ वॉइड, ये एग्जाम्पल है। मैंने लिखा यहाँ वॉइड यानी ये रिटर्न टाइप है, स्टूडेंट यानी क्लास का नेम है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर है गेट डेटा यानी फंक्शन का नेम है, फिर है बीच में खाली यानी इसका आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। ओके, लिखिए इसके नीचे आप, आता है आवाज समझ? हेलो जी Yes, सर। sir. Yes, यहाँ sir. तक समझ आ गया? आप लिखिए नीचे, आपके अच्छी तरह आप समझ आएगा। आप इसी पे हम आगे लिखेंगे, इस पे नोट लिखेंगे। द मेंबरशिप लेवल, Membership. द मेंबरशिप लेवल Level. membership level LABL, membership level class name, membership level class name, इसको डबल कोट्स में बंद कीजिए। यानी ये कौन सा क्लास नेम है, ऊपर जो हमें रिटर्न टाइप क्लास नेम लिखते हैं। ओके, Student. हाँ, ऊपर जो जनरल हमने बताया, रिटर्न टाइप क्लास नेम फंक्शन और नेम और लिस्ट, ठीक है, वहां था। द मेंबरशिप लेवल क्लास नेम टेल्स द कंपाइलर, Yes, sir. tells the compiler, tells TELLS, tells the compiler, Tell us the Compiler. panel. that the function The Function. function name, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, that the function name belongs to the class The class. belongs to the class name belongs to the class name, जैसे यहाँ लिखा क्लास नेम। ठीक है, यानी हमें इससे ये पता चलता है मेंबरशिप लेवल का कि ये कौन सी क्लास की फंक्शन है। उसका that is the scope of the function, Yes, sir. Yes sir। scope SCOP, scope of the function Of the function is is restricted, RESTRICTED, restricted restricted to the class name, class name. ऐसे ही लिखना है सर। ऐसे लिखना है बिल्कुल, to the class name Class name specified SPCIFIED, specified
Yes, sir. in the header line. In the In the header, Header. HEADR, header line. header line. In the header line. यानी इसका मतलब ये है, ये फंक्शन सिर्फ यहाँ ही विजिबल है, यानी ये फंक्शन हम इसी क्लास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी क्लास के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर ठीक है, ये इसका मकसद है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, हमारे पास 1 ही मिनट बचा है तो क्लास खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, द सिंबल, फुल स्टॉप के बाद द सिंबल, Symbol. ये 4 डॉट्स यानी स्कोप ऑपरेटर, ये डालिए, ये डालिए, और भी ठीक है, 4 डॉट्स डाला। द सिंबल, Yes, sir. द सिंबल, ये 4 डॉट्स हैं, 2 ये कॉलम्स, इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। Yes, sir. Yes, sir. इज कॉल्ड Is called